हिंदुस्तान के सभी सम्मानित मतदाता भाइयों बहनों और पहली बार मतदान करने का अधिकार प्राप्त करने वाले युवा मतदाताओं, आप लोग लोकतंत्र के महापर्व में अपना बहुमूल्य मत प्रदान करने वाले हैं। इस संदर्भ में बलिया एक्सप्रेस आप लोगों से कुछ विनती करना चाहता है। यह विनती देश में लोकतंत्र को समृद्धि मजबूत बनाने के लिए की जा रही है। देखिए, देश हो या आपकी कृषि, इसमें आपको बहुत सोच विचार के काम करना पड़ता है। खेती में अगर किसान सिर्फ भगवान के भरोसे रह जाता है और कृषि के लिए जो उपलब्ध संसाधन है उसका प्रयोग नहीं करता है, तो वह किसी वर्ष मालामाल हो जाता है, तो किसी वर्ष बारिश न होने, सूखा पड़ने, ओलावृष्टि होने आदि से बर्बाद भी हो जाता है। वैसे ही यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अगर आप किसी के द्वारा दिए गए धार्मिक प्रलोभनों, जातिवाद, धर्मवाद, भाई भतीजावाद के प्रलोभनों में फंस जाते हैं और मतदान करते हैं, तो निश्चित रूप से आगामी 5 सालों तक आपका विकास प्रभावित हो जाता है। बलिया एक्सप्रेस का मानना है कि आप जिस दिन मतदान करने जाए उस दिन ईवीएम के बटन को दबाने से पहले अपने जेहन में अपने बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखें, अपने बच्चों की बेरोजगारी को ध्यान में रखें, महंगाई को भी ध्यान में रखें, क्षेत्र के विकास को भी ध्यान में रखें। आप यह सुनिश्चित करने के लिए अपना मत प्रदान करें, जिससे कि आपके क्षेत्र के बच्चों को सस्ती और अच्छी शिक्षा मिले। ऐसी शिक्षा मिले जिससे आपके बच्चे बड़े घरों के बच्चों से शिक्षा में पीछे न रह सके। एक समान शिक्षा के लिए आप जो भी उम्मीदवार आपके पास आते हो, उनसे एक ही आश्वासन लीजिए कि आप क्या हमारे बच्चों को एक समान शिक्षा नीति लाने के लिए प्रयास करेंगे। बड़े घरों के बच्चों के भांति ही क्या एक गरीब का बच्चा भी वही सिलेबस पढ़ेगा, उसी तरीके की शिक्षा प्राप्त करेगा? यह आपका अधिकार है। शिक्षा सबका अधिकार है और एक समान शिक्षा तो सबका अधिकार है। जैसे कि देश में चर्चा है एक समान कानून की, तो क्यों नहीं हमारे देश में एक समान शिक्षा हो सकती है? गरीब का बच्चा भी वो पढ़े जो अमीर का बच्चा पढ़े। तो यह सवाल आप मतदान करने से पहले अपने जेहन में रखें और उस उम्मीदवार को भी जेहन में रखें कि जो आपके इस मांग को पूरा करता हो। भाई भतीजावाद, जातिवाद, धर्म शादी ब्याह में तो अच्छे लगते हैं, शादी ब्याह के लिए होते हैं, लेकिन अगर इसको राजनीति में मिला दिया जाता है तो यह सांप्रदायिक विभेद पैदा करते हैं। तो आप अपना मत प्रदान करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि क्या जिस उम्मीदवार को आप मत दे रहे हैं वह भाई भतीजावाद से ग्रसित है, धार्मिक उन्माद पैदा करने वाला है, सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाला है, यह सबको साथ लेके चलने वाला है। तीसरी बात, क्षेत्र का विकास भी आपके लिए सर ऊपर होना चाहिए। आप जहां रहते हैं वहां सड़कों की क्या दशा है? आप जहां रहते हैं वहां बिजली की क्या दशा है? आप जहां रहते हैं वहां पीने का स्वच्छ पानी मिलता है कि नहीं मिलता है? और इसके लिए आपके जनप्रतिनिधि
कितना प्रयासरत थे और जो आगे होने वाला है वह कितना प्रयासरत रहेगा, इस पर भी आपको मनन चिंतन करना पड़ेगा। और मतदान से पूर्व जिसको भी आप मत प्रदान करें, उससे यह वचन लेना न भूलें कि हमारे क्षेत्र में सब जगह सड़क, शुद्ध पीने का पानी, बिजली और स्वास्थ्य सेवाएं यह जरूर उपलब्ध हो। आप जब भी अगर नहीं उपलब्ध है तो आप हमारी आवाज बन के लोकसभा में इस बात को उठाइए और प्रयास करके अपने कार्यकाल में इन चीजों को हमारे क्षेत्र में उपलब्ध कराइए। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि चुनाव के दिनों में जो भी प्रत्याशी होते हैं, लोगों को शराब पिलाने लगते हैं, मीट, दारू, मुर्गा खिलाने लगते हैं और इस पर लोग 1 महीने की इन पार्टियों में भूलकर ऐसे प्रत्याशियों को लोग विजयी बना देते हैं। लेकिन इस बार आपको स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ऐसे लोगों से, प्रलोभनों से बचना पड़ेगा। आप 1 महीने के लिए अगर मीट मुर्गा खाएंगे तो 5 साल अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे, रोएंगे, पछताएंगे। इसलिए आपको इस बार किसी के भी प्रलोभन में नहीं आना है और अपने बच्चों को ध्यान में रख के, अपने क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखकर मतदान करना है। मतदान 5 साल में सिर्फ एक बार आपको करने का मौका मिलता है और 1 साल की गलती आपको 5 साल तक पछताने को देती है। आप 5 साल तक पछताते हैं तो ऐसी गलती ना करें। अब की बार के मतदान में सबसे योग्यतम, स्वच्छ चरित्र वाले उम्मीदवार को लोकसभा में अपना प्रतिनिधि बना के भेजने का काम करें। किसी के बहकाव में मत आइए। अपने क्षेत्र के लिए, अपने बच्चों के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, सबको बिजली मिले इसके लिए, सबको स्वच्छ जल मिले इसके लिए, सड़क हर जगह उपलब्ध हो इसके लिए, किसानों को सिंचाई की सुविधा मिले इसके लिए आप मतदान कीजिए और जो आपके इन सवालों के कटघरे में सही उतरता है उसी को मतदान कीजिए, उसी को विजयी बनाइए। जय हिंद।